नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां 10 लाख की 5000 लीटर शराब हुई नष्ट, और मिर्जापुर में कजरहवा मेला में उमड़ी हजारों की भीड़। साथ ही दिखाएंगे कि सीतापुर में कैसे पेंशनर्स एसोसिएशन ने किया 1 दिवसीय धरना। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां लाखों रुपए की हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया। ये नष्टीकरण की कार्यवाही जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी के अधिकारियों के समक्ष नगर निगम के झंडा स्थित ठोस अवशिष्ट प्रबंधन केंद्र में हुआ। विभिन्न न्यायालयों से निराकृत हुए आबकारी के 107 मामलों की कुल 5000 लीटर शराब पर जेसीबी चलाकर उसे विधिवत नष्ट किया गया। नष्ट की गई शराब की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्यवाही एसडीएम सुधीर जैन की अध्यक्षता में गठित कमेटी के समक्ष की गई। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का, डीएसपी अमन मिश्रा, एडीईओ अमिताभ त्रिपाठी, बीएल उइके, आबकारी उपनिरीक्षक अर्चना घोरमारे और जीत सिंह धुर्वे सहित अन्य आबकारी कर्मचारी मौजूद रहे। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता विशाल शर्मा की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर के अहरौरा नगर से है, जहां दक्षिण दिशा में स्थित मां दुर्गा जी के मंदिर पर तीज व्रत पारण करने के बाद ऋषि पंचमी के अवसर पर बुधवार को दुर्गा जी के मंदिर में लाखों महिलाएं पहुंची और मत्था टेक कर मन्नतें मांगी। बुधवार की सुबह से ही दुर्गा जी के पहाड़ का नजारा अलग दिख रहा था। हर ओर श्रद्धालुओं की टोली मेले का लुत्फ उठा रही थी। मान्यता है कि क्षेत्र के पहाड़ों और कंदराओं में ऋषि मुनि तप करते थे। इन सन्यासियों से आशीर्वाद लेने के लिए वर्षों से पट्टी कला में स्थित दुर्गा जी के पहाड़ पर भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को तीज व्रत के पारण के बाद महिलाओं का हुजूम उमड़ने लगता है, जो एक विशाल मेले का रूप ले लेता है। इसलिए इसे ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। बुधवार को भारी संख्या में महिलाएं पहाड़ पर पहुंची और मां दुर्गा को नारियल फूल चढ़ाकर दर्शन कर पूजा अर्चना करती हुई दिखाई दी। मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए सुबह से भक्तों का रेला लगा, जो कि देर शाम तक बना रहा। बुधवार को मां दुर्गा का विशेष श्रृंगार किया गया था। मां की अलौकिक झांकी के दर्शन कर भक्त निहाल हो रहे थे। सर्वप्रथम पहले यहाँ पे महिलाएं आती थी, बहुत ज़्यादा महिलाएं आती थी और उसकी संख्या नगण्य थी। इसलिए जो है यहाँ पे सिर्फ महिलाओं के आने के कारण ये मेला जो है प्रसिद्ध था कजरावा मेला के नाम से, क्योंकि सभी महिलाओं के नयन में काजल होता है, इसलिए कजरावा मेला के नाम से ये प्रसिद्ध मेला था। परंतु अब तो यहाँ पे लोग मिश्रित होकर के आने लगे हैं, इस कारण से अब जो है मेला में जो है दोनों का संगम हो गया है, इसलिए अब मेला और रोमांचक हो गया है। ये मेला में क्या ऐसा चीज़ है कि इतनी दूर दूर से क्यों लोग आते हैं? क्या लेने, क्या किसका दर्शन करने, या क्या कथा सुनने, क्या किस लिए आते हैं? ये यहाँ दुर्गा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, ये सिद्धपीठ मंदिर है और प्राचीन काल से लगभग 300-350 साल से इसकी जीवनी मिलती है और ये मेला लगभग 250 साल से यहाँ मेला लगता है। इसलिए दुर्गा जी का जो है दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो है दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह, अहरौरा मिर्जापुर। दुर्गा जी का मेला, कजरावा मेला क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ जो है बहुत परंपरा चली आ रही है। यहाँ ऋषि पंचमी की कथा होती है तीज के तीसरे दिन, और यह जो है बहुत पुरानी है। यहाँ जो है बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, और यह जो है सुबह से लेकर के शाम लगभग 9 बजे तक यहाँ पे भीड़ जमी रहती है। और इसको कजरहवा मेला इसलिए कहते हैं कि यहाँ जो है औरतों की संख्या ज़्यादा रहती है पुरुषों की अपेक्षा। क्यों कि पुरुषों की अपेक्षा औरतों में श्रद्धा ज़्यादा होती है, तो दर्शन के निमित्त आती हैं। और दूसरी बात यही जो है मौसम अगर सही रहता है तो सैर सपाट का भी मौका मिल जाता है। यह बहुत प्राचीन परंपरा चली आ रही है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, एमपी, बिहार, यूपी और यही है झारखंड वगैरह से भी कभी कभी आ जाते हैं। जैसे जिसको जो है समय रहे उस हिसाब से यहाँ जो है इकट्ठा। ये मेले का महत्व क्या है? इस मेले में क्यों लोग आते हैं? यहाँ ऋषि पंचमी की कथा होती है और उसी कथा के उपलक्ष्य में यह मेला होता है। कथा को सुनने लोग आते हैं और माँ का दर्शन करने आते हैं। माँ का दर्शन, कथा भी सुनते हैं और माँ का दर्शन भी करते हैं।
क्या नाम है आपका गुरुजी? विष्णुपति पांडे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सार्वजनिक गणेश पूजा समिति रेलवे मैदान पाकुड़ के द्वारा 25वें गणपति महोत्सव के दूसरे दिवस सांस्कृतिक संध्या सह नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ हरिवंश पंडित, पार्वती पंडित, निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष संपाद साहा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया। तदुपरांत गणेश पूजा के संस्थापक सदस्य और कोषाध्यक्ष रहे विमल कुमार तिवारी के असमय निधन पर उनके तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर 1 मिनट का मौन रखकर उन्हें पूजा समिति की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों ने समिति की सराहना करते हुए कहा कि 25 वर्षों से अनवरत इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन करना एक बड़ी बात है। कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की उपस्थिति शहरवासियों में समिति पर विश्वास को दर्शाती है। समिति के सभी कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं और इस मंच के माध्यम से नवोदित बाल कलाकारों को अपने कला को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। इस अवसर पर भाजपा नेता अनुग्रहित प्रसाद शाह, विवेकानंद तिवारी, पूजा के संरक्षक संजय कुमार ओझा, ERAMU के अध्यक्ष अखिलेश कुमार चौबे, विवेकानंद तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन पूजा के अध्यक्ष अनिकेत गोस्वामी व कैलाश मध्याह्न हिसाबी राय ने संयुक्त रूप से किया। पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश संगठन के आह्वान पर सीतापुर में धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए 19 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी सीतापुर कार्यालय के माध्यम से भिजवाया गया, जिनमें प्रमुख मांगे कैशलेस इलाज की सुविधा सभी बीमारियों व अस्पतालों में प्रदान की जाए, NPS की सुविधा बंद कर पुरानी पेंशन बहाल की जाए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा पेश करने की तय सीमा 3 माह से बढ़ाई जाए। इसके साथ ही अन्य मांगों को भी रखा गया। धरने का नेतृत्व एवं ज्ञापन देने के कार्यक्रम का नेतृत्व चंद्रभान सक्सेना, जिला अध्यक्ष सेवानिवृत्त पेंशनर्स एसोसिएशन तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष RC पांडे, नवल किशोर मिश्रा, अरुण कुमार पांडे, B माथुर आदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने किया। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां सूरजपुर भाजपा के परिवर्तन यात्रा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के रामानुजनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा परिवर्तन रथ के साथ पूरे प्रदेश में प्रवास कर रही है। इसी क्रम में भटगांव विधानसभा क्षेत्र के भैया थान से चलकर प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंची इस परिवर्तन यात्रा का सूरजपुर व देवनगर मंडल में जोरदार स्वागत किया गया। इसके उपरांत परिवर्तन यात्रा रामानुजनगर पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन किया गया था। आम सभा को संबोधित करते हुए नारायण चंदेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यात्राओं का इतिहास रहा है। जब जब भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा निकाली है, तब तब परिवर्तन आया है। साल 2003 में भी कुंवर दिलीप सिंह जुदेव के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई थी, तब छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ था। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले पायदान पर खड़े छत्तीसगढ़ को संवारने का काम किया और विकसित राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। मगर साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी झूठे घोषणा पत्र और 36 वादे कर जनता को धोखे में रखकर समर्थन लेकर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई। मगर जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 परिवर्तन निकाली है। एक परिवर्तन यात्रा बस्तर से निकली है, 12 सितंबर को मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर के वो यात्रा प्रारंभ हुई है। दूसरी यात्रा 15 सितंबर को मां खुड़िया रानी का आशीर्वाद लेकर के कुमार दिलीप सिंह जुदेव की जन्मभूमि कर्मभूमि जसपुर से प्रारंभ हुई है 15 तारीख को। इस परिवर्तन यात्रा को शुभारंभ करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित थे। परिवर्तन यात्रा का लाभ, यात्रा के माध्यम से हम भूपेश सरकार के असली चेहरे को, उनके झूठे वादे को, उनके घोटाले को, उनके भ्रष्टाचार को, उनके करप्शन को और जो आज छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो गया है, उनके झूठे जन घोषणा पत्र को हम परिवर्तन यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, जन-जन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों में जन चेतना का भाव पैदा कर रहे हैं कि सरकार ने आपके साथ में फरेब किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, धोखे में रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये परिवर्तन यात्रा
सत्ता परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। और छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की विदाई भी तय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना भी तय है। जी, अभी आपने अपने उद्बोधन में आरोप लगाया कि बदमाशों को संरक्षित कर रही है, सट्टा बाजार भी कांग्रेस ही चला रही है, तो उसको कैसे देखते हैं? नहीं, यही देखते हैं कि दोनों लोग मिले हुए, अपराधियों को संरक्षण दे रही है ये सरकार। बिना सरकार के संरक्षण के इतना बड़ा सट्टा बाजार चल सकता है क्या? सरकार के जानकारी में नहीं है, पुलिस की जानकारी में नहीं है, प्रशासन की जानकारी में नहीं है। इनका एलआईबी क्या कर रहा है, इनका गुप्तचर क्या कर रहा है? ये सारे लोग मिले हुए हैं, इनकी जानकारी में हो रहा है। क्या भाजपा इस बार भीतरघात से बचे रहेगा? अभी चूंकि भटगांव में भैया थान में सभा हो रही थी, उसमें भाजपाइयों ने खुलकर विरोध कर रहे थे, तो क्या इसमें आशंका नहीं है कि भीतरघात होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं जो भीतरघात करेंगे। सब एक होकर के चुनाव लड़ेंगे, टीम के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको बता, क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में विजयी होगी। धन्यवाद। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।